जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल द सरकारी बाबू में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोग अपना तैयारी कर रहे होंगे। आज का इस क्लास में हम लोग गढ़वा जिला का यानी कि मैं पूरा बिल्कुल थ्योरी लेकर के आऊँगा, थ्योरी क्लास लेकर के आऊँगा। जो झारखंड के 24 ज़िले हैं उसका मैं पूरा थ्योरी लेकर के आऊँगा। उससे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उसको मैं लेकर के आऊँगा। जैसे वहाँ का जो डेमोग्राफिक विस्तार है, जोग्राफिकल जो इसका विस्तार है, उसके बाद में वहाँ के जो मेले हैं, मंदिर हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, वहाँ के जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोग हैं, वो सारे बिंदुओं पर और सारे तमाम बिंदुओं पर 2011 के जनगणना के अनुसार से वहाँ का जो स्थिति है उसको सारा मतलब A to Z पूरा आपका एक ज़िला रहेगा। उसमें उसका जो सारी विशेषताएं रहेंगी वो बिल्कुल विस्तार से रहेंगी। तो उसका मैं फुल क्लास अब लेकर के आऊँगा, 24 ज़िला का पूरा क्लास लेकर के आऊँगा। तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों का कोई जो वीडियो मिस ना हो और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो है सो गढ़वा ज़िला है। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि गढ़वा ज़िला जो है सो झारखंड का कहाँ पे है, झारखंड के किस दिशा में है ना, और इसका क्या महत्व है झारखंड में। तो देखिए ये हमारा झारखंड का मैप है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग देखिए। ये हमारा प्यारा झारखंड, यही है हमारा प्यारा झारखंड। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर पूरा देख पा रहे होंगे, है ना। हमारा सोना झारखंड है ना, इसमें नागपुरी सॉन्ग भी निकला हुआ है ना। वाकई हम लोग का झारखंड बहुत ही प्यारा है। तो देखिए ये जो क्षेत्र है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्षेत्र, इधर से ये क्षेत्र है ना, और यहाँ एक क्षेत्र यहाँ पड़ जाता है। तो ये जो क्षेत्र है इस पर हम लोग जानेंगे। ये बिहार का क्षेत्र है बिल्कुल। अगर आप लोग को मैप है, अगर आप लोग के पास मैप है तो आप लोग अगर अच्छा होगा कि अगर आप अपने पास मैप को अपने सामने अगर आप मैप को अगर ओपन करके बैठते हैं और उस पर अगर आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप देखते जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को झारखंड बहुत अच्छे तरीके से जानना है तो आप लोगों को मैप जो है ना बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। मैप जो है बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं पूरा जूम कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये झारखंड का पूरा मैप है। यहाँ पर देखिए ये हमारा गढ़वा ज़िला, यही हमारा गढ़वा ज़िला है। ये पलामू है हमारा, ये लातेहार है, और इधर ये जो क्षेत्र पड़ता है ये छत्तीसगढ़ पड़ जाता है। यहाँ थोड़ा सा उत्तर प्रदेश पड़ता है, बाकी ये बिहार का क्षेत्र हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहले देख रहे हैं इसका पूरा स्थिति और विस्तार हम लोग देखेंगे पूरा अच्छे तरीके से, पूरा बढ़िया तरीके से समझ के पढ़ेंगे। किसी प्रकार से हड़बड़ी नहीं है ना, बड़े समय लगे लेकिन हम लोग अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके गढ़वा ज़िला का अगर हम इसके चौहदी के बारे में अगर चलते हैं तो गढ़वा ज़िला के उत्तर में जो है हमारा बिहार पड़ता है, उत्तर में हमारा बिहार पड़ता है। और दक्षिण में जो है सो देख लीजिए, दक्षिण का जो क्षेत्र है इधर छत्तीसगढ़ पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया आपका। और यहाँ थोड़ा सा जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी जो है गढ़वा ज़िला के साथ में स्पर्श करता है, गढ़वा ज़िला के साथ स्पर्श करता है थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का। तो आप समझ गए होंगे ये हमारा जो है ये बिहार का क्षेत्र, यहाँ थोड़ा सा हमारा उत्तर प्रदेश है और इधर छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार से इसका है, यानी कि और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि गढ़वा ज़िला ही एकमात्र ज़िला है जो 3 राज्यों के साथ में अपना सीमा को साझा करती है। गढ़वा जिला, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, जेपीएससी में पूछा है, जेएसएससी में भी पूछा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कौन है वह। तो गढ़वा जिला ही एकमात्र है जो 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा को साझा करती है। और एक बात और, गढ़वा जिला जो है सो झारखंड का सबसे उत्तर पश्चिमी ज़िला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक और फैक्ट है कि गढ़वा ज़िला का ये जो क्षेत्र है, यहाँ से जो है सरवत नदी जो है छत्तीसगढ़ से, सरवत नदी जो छत्तीसगढ़ सरगुजा से जो सरवत नदी निकलती है वो छत्तीसगढ़ से बहते हुए गढ़वा ज़िला में ही प्रवेश करती है। गढ़वा ज़िला से ही आकर के झारखंड में प्रवेश करते हुए और बहते हुए ये जो सो बिहार में चली जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सोन नदी है, तो सोन नदी भी जो है सो छत्तीसगढ़ के जो अमरकंटक से पहाड़ी से जो सोन नदी निकलती है, तो वो भी नदी जो है गढ़वा और पलामू जिला का ही
सीमा का निर्माण करते हुए, बिहार के साथ सीमा का निर्माण करते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग इतना समझ लिए हैं कि इसका क्या है, इसका विस्तार क्या है, कहाँ पर है और इसके कौन कौन राज्यों के साथ ये सीमा साझा करती है। और एक बात और, ये जो गढ़वा ज़िला है झारखंड के 2 ज़िलों के साथ में अपना सीमा साझा करती है। और वो 2 ज़िले कौन कौन से हैं? तो वो 2 ज़िले हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग। तो वो 2 ज़िले हैं आपका पलामू और एक है लातेहार। तो मात्र 2 ज़िला के साथ में अपना सीमा साझा करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया इसलिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मैं मैप भी ले करके आया हूँ, देखिए। और जिस भी किसी साथी को PDF की आवश्यकता होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। जब ज़्यादा लोगों का कमेंट होगा, जब देखेंगे कि नहीं अधिक लोगों की आवश्यकता है, तो मैं PDF भी प्रयास करूँगा आप लोगों को देने के लिए, है ना। तो चलिए शुरू कर रहे हैं अब। तो इसमें जानते हैं हम लोग कि क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोगों ने जैसे जाना कि गढ़वा झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित एक ज़िला है ना। गढ़वा ज़िला का गठन, अब अगर गठन के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसका गठन जो हुआ है दोस्तों 1 अप्रैल 1991 को हुआ है। 1 अप्रैल 1991 को हुआ है। किस ज़िले को काट करके? तो पलामू ज़िले को काट करके इसका गठन किया गया है ना। अब अगला चलते हैं कि समुद्र तल से। तो देखिए, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 365 मीटर या 1200 फुट है। ये भी ध्यान रखिएगा, कितना? 365 मीटर या 1200 फुट है। और उसके बाद में इसका कुल क्षेत्रफल यानी कि इसका जो एरिया है वो 4044 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4044 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में गढ़वा ज़िला का देखिए, इसके बारे में एक किंवदंती भी है। किंवदंती है, लोगों की मान्यता है कि वहाँ पर गढ़ देवी का मंदिर है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि गढ़वा ज़िला को गढ़ देवी की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो गढ़वा ज़िला का जो मुख्यालय है वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही जो गढ़ देवी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो यहाँ पर है। तो उसको जो है उसके आधार पर जो है इस गढ़वा ज़िला को गढ़ देवी का नगरी भी कहा जाता है। और गढ़वा ज़िला का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो गढ़वा ज़िला का मुख्यालय गढ़वा में ही है। कहाँ पर है? गढ़वा ज़िला में ही गढ़वा ज़िला मुख्यालय है। अब आगे देखते हैं तो हम लोग गढ़वा ज़िला के गठन के समय प्रखंडों की संख्या 8 थी। प्रखंड जिसमें इसका गठन हुआ कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1991 को हम लोगों ने ऊपर में देखा। तो 1 अप्रैल 1991 का जब जो गढ़वा ज़िला का गठन हो रहा था उस समय प्रखंडों की संख्या मात्र 8 थी। लेकिन वर्तमान समय में जो है प्रखंडों की संख्या कितनी हो गई है? तभी 20 हो गई है। यही है हमारा। तो अगला देखिए क्या है कि गढ़वा में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 है। अभी अनुमंडलों की संख्या 3 है और विधानसभा क्षेत्र जो है सो 2 है, यानी कि MLA यहाँ से 2 बनते हैं। और आगे भी चलेंगे कि अभी वर्तमान में वहाँ के कौन MLA हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं अभी झारखंड में, झारखंड विधानसभा में जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं अभी। तो गढ़वा में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 3 है। और विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? 2 है। ये भी ध्यान में रखिए। अब बढ़ रहे हैं अगला जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि गढ़वा जिला में मात्र 1 लोकसभा संसदीय क्षेत्र। अगर लोकसभा के बारे में बात करें तो मात्र 1 सीट है यहाँ लोकसभा का। और वर्तमान समय में गढ़वा जिला से लोकसभा सांसद कौन है? विष्णु दयाल राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर नागरिक से यानी कि पॉलिटिक्स से, अगर नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिक्स से अगर क्वेश्चन पूछता है तो पूछ सकता है। कौन है? तो विष्णु दयाल राम है। मात्र 1 लोकसभा सीट है यहाँ से। अब चलिए, अब यहाँ के गढ़वा ज़िला का हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे, है ना। गढ़वा ज़िला के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे कि देखिए, गढ़वा ज़िला की कुल जनसंख्या कितना है? तो 13,22,784 है गढ़वा ज़िला की संपूर्ण जनसंख्या। उसमें पुरुष जनसंख्या जो है आपका कितना है? तो 6,83,557। तो देखिए, अगर महिला जनसंख्या अगर हमको निकालना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें घटा देंगे हम लोग, तो 13,22,784 है ना। ये हमारा क्या है? ये पुरुष जनसंख्या है हमारा। ये क्या है? तो ये है हमारा पुरुष जनसंख्या है। थोड़ा सा कर रहा है, पुरुष जनसंख्या है हमारा। अब इसमें घटा करके देख लेंगे। 13,22,700। या स्क्रीन में बढ़िया से लिख नहीं और टाइप हो नहीं पाता है। तो इसमें कितना है? 6,83,575। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो कितना जाता है? 9 होगा। और उसके बाद में 7 में 0 होगा, 2 होगा, 12 में 9 होगा, 11 में 3 होगा,
यानी कि 6,39,209 जो है सो महिलाओं की जनसंख्या निकल गई। ये ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद में अब देखिए लिंगानुपात जो है सो यहाँ का लिंगानुपात जो है कितना है कि 935 महिलाएं जो है सो प्रति 1,000 पुरुष पर यहाँ पर 935 महिलाएं हैं। और उसके बाद में देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। और बाल लिंगानुपात जो है यहाँ पर है 960 है, 960 है बाल लिंगानुपात, यानी कि 960 लड़कियाँ होती हैं यहाँ पर। 960 लड़कियों का यहाँ पर जन्म होता है प्रति 1,000 लड़के शिशु पर। अब चलते हैं आगे, यहाँ की जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है सो आपका 323 है। कितनी है? 323 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। लेकिन झारखंड का हमारा कितना है? 414। तो झारखंड का जो पूरे झारखंड भर का जो जनसंख्या घनत्व है तो उससे हमारा ये गढ़वा का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो उसमें हम लोग घटा करके देख लेते हैं। तो घटा करके जब हम देखते हैं कितना आता है, 4 में से 3 है 1 हुआ, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, और यहाँ से ये 0 हो गया। यानी कि 91 जो है सो कम है, 91 हमारा कम पड़ जाता है। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत कम क्वेश्चन घुमा सकता है अगर पेपर को अगर टफ करना चाहे तो। उसके साथ में चलिए अब आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व 323 है, ये भी ध्यान में रख लीजिए। यहाँ की जो नगरीय आबादी है बहुत कम है, आपको 5.27 है, यानी कि टोल की जितनी भी जनसंख्या है यहाँ की उसमें से 5.27%, और वो कितना है 69,970, मात्र इतनी ही जनसंख्या यहाँ पर नगर में रहती हैं। और उसके बाद में जो बाकी बच गए, जो बच जाते हैं वो कहाँ पर रह जाते हैं? आपके संपूर्ण जो है 13 लाख है, 13 लाख में 69,000 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना आता है सो, कितना जो जनसंख्या है सो आपका यहाँ पर रहते हैं, गांव में रहते हैं, है ना। ये चीज़ आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा, उसी विधि से करना, हम लोग को घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, तो गढ़वा में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो ये है आपका 2 लाख है आपका 5,874 है, 2,05,874 है, जो कुल जनसंख्या की कितना है 15.56% है। कितनी है? 15.56% है। अब गढ़वा जिला में जनजातियों की में जो अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से 3 जनजातियाँ पाई जाती है। वो कौन कौन है? तो उरांव है, कोरवा है और चेरो है। ये 3 जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती है? मुख्य रूप से गढ़वा में पाई जाती है। अब देखिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो जनसंख्या है वो है 3,19,946, और इसकी जो प्रतिशतता है वो कुल जनसंख्या का 24.19% है ना। देखिए, और सर्वाधिक अगर जनसंख्या के अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात की जाए तो पलामू जिला में ही पड़ता है। पलामू जिला में पड़ता है, जो पलामू ये गढ़वा जिला का पड़ोसी राज्य है, माफ़ कीजिएगा पड़ोसी ज़िला है। देखिए जो गढ़वा जिला है, अब यहाँ पे साक्षरता दर पर चलते हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाला बात कर लेते हैं। तो गढ़वा जिला का जो है साक्षरता दर आपका 60.33% है। कितनी है? 60.33% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर आपका है 72.19%। कितनी है? 72.19%। और महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है, 47.58 है। और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारा डेटा है ये जो है आपका 2011 का जो जनगणना हुआ है उसके आधार पर ये सारा डेटा दिया गया है। अब अगर वर्तमान में अब इस वर्ष या अगले वर्ष का जब चुनाव आपका ये जनगणना अगर होगा तो उस समय जो होंगे तो इससे सारे डेटा में बदलाव होगा, और निश्चित ही बदलाव होगा, है ना। तो चलिए अब आगे चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ का जो वाहन का निबंधन जो किया जाता है वो JH-14 किया जाता है। कितना किया जाता है? JH-14, ये निबंधन संख्या हो गया, जो नंबर प्लेट होता है उसमें। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक यहाँ का ऐतिहासिक स्मारक है, और इसका जो फोटो आप लोग देख सक रहे हैं यहाँ पे, इसका इमेज भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि गढ़वा जिला का ऐतिहासिक स्मारक जो है सो रंका राज भवन है। कौन है? रंका राज भवन है। आपका गढ़वा जिला का ऐतिहासिक भवन है ये, आप लोग देखिए यहाँ पे, यही ये भवन है। देखिए ये रंका राज भवन है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आप लोग को जूम कर देता हूँ, यही है रंका राज भवन, ये गढ़वा जिला का ऐतिहासिक भवन। अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वा जिला का ऐतिहासिक भवन कौन है तो रंका राज भवन है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर नदियों की बात कर लेते हैं अगर, तो गढ़वा जिले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो सोन नदी बहती है, कनहर बहती है, तहले नदी बहती है, सतहरिया नदी बहती है, दानरू बहती है, अन्नाराज, बेलईती, पंडा नदी, बिरहा नदी, बाई बांकी नदी और सुखलदरी नदी। अब देखिए यहाँ पर ये सोन नदी और कनहर नदी 2 महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि
ये पूछ देता है कि कनहर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कनहर नदी जो है सो छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से निकलती है, सुरगुजा से निकलती है। ये मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बताया, सुरगुजा से निकलती है और गढ़वा ज़िला में ही प्रवेश करती है। गढ़वा ज़िला से ही होकर के झारखंड में प्रवेश करती है। और उसे सोन नदी जो है सो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। और ये जो है आपका गढ़वा और पलामू का जो सीमा है वो किसके साथ बनाती है, तो बिहार के साथ बनाती है। और उसके बाद में बिहार में प्रवेश कर करके जा कर के पटना के पास ये जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, सोन नदी जो है इसको सोन नदी में ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे सोना पाया जाता है, इस तरह से मान्यता है यहाँ पे। अब चलिए बढ़ते हैं अगला। देखिए गढ़वा ज़िला के जो प्रमुख मंदिर हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर लेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, गढ़वा ज़िले के प्रमुख धार्मिक स्थल और जो मंदिरें हैं उनके बारे में। तो बाबा बंशीधर मंदिर, देखिए बाबा बंशीधर मंदिर जो है ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है, ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है। और इस मंदिर में जो है 32 मन का सोने का जो है मूर्ति इसमें स्थापित किया गया है। एक जो राजा हैं उनके द्वारा, उसका भी चर्चा किया जाएगा जब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें श्री कृष्ण जी का बंसी जी धर का मंदिर जो है श्री कृष्ण जी का है। उसके बाद में राजा पहाड़ी है, गढ़ देवी का मंदिर है ना, जिसके नाम जिस देवी के नाम पर जो गढ़वा जिला है उसका नामकरण किया गया है। उसके बाद में केतार का माँ चतुर्भुजी मंदिर है। और उसके बाद में खोनहर महादेव है मंदिर है। उसके बाद में जोगिया मठ है, कोटम मंदिर है। तो इस प्रकार से है दोस्तों। अब अगला जो हमारा क्लास होगा, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, अगला जो होगा इसके पर्यटन जाएंगे, उसके बारे में पर्यटन जो मुख्य पर्यटन स्थल है उसके बारे में, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उसके बाद जो मेले हैं वहाँ पे, जो त्योहारें हैं, कुछ तरह के प्रमुख त्यौहार हैं कौन से मनाए जाते हैं, उस सारे पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।